ऑपरेशन सिंदूर में चीन की सपोर्ट पर भारत का आया पहला रिएक्शन। भारत ने चीन की रेपुटेशन पर उठाए सवाल। बोले जिम्मेवार देश होने के नाते चीन को बताना चाहिए कि उन्होंने आतंकवादियों का साथ क्यों दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत का बड़ा तल्खी वाला और गुस्से वाला रुख इन दिनों देखने को मिला जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर चाइना ने दोस्तों बात को मानते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को असिस्टेंस दिया था, टेक्निकल सपोर्ट दी थी जिससे वो भारत के खिलाफ एक ऑपरेशंस कर सके। दोस्तों इसके ऊपर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आए हैं और उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ा रुख चीन के सामने जाहिर कर दिया है। और ये दोस्तों ऑफिशियल रिमार्क है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियो हमारे तक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चैनल पर नहीं हो और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना। दोस्तों भारत ने कल मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने की रिपोर्टें पहले से ही पता है और बीजिंग से अब हम यही अनुसरण कर सकते हैं कि बीजिंग यहां पर आत्म निरीक्षण करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं जो पहले से ज्ञात बातों की पुष्टि करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में एक सटीक, लक्षित और सुनियोजित कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य था कि वो पाकिस्तान से संचालित और उसके इशारे पर काम करने वाले स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को नष्ट कर सके। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के प्रतिशोध में नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को नष्ट किया गया। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह उन देशों का काम है जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं, यानी कि वो चीन को जिम्मेदार देश एक बोलने की संज्ञा के ऊपर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन इस बात पर विचार करे कि आतंकवादी ढांचे का समर्थन या संरक्षण करना उनकी रेपुटेशन और रुतबे को प्रभावित करता है या नहीं, यानी कि चीन यहाँ पर जवाब दे कि आतंकवादियों की सपोर्ट करना क्या एक सही है या गलत है। नई दिल्ली का यह एक कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया जब देश ने हाल ही में 7 मई को इस ऑपरेशन की पहली एनिवर्सरी मनाई। यह ऑपरेशन महज जवाबी कार्रवाई से कहीं अधिक था और एक सुनियोजित बहुक्षेत्रीय सर्जिकल स्ट्राइक थी जो ठीक 88 घंटे तक चली और इसने दक्षिण एशिया में युद्ध के नियमों को निर्णायक रूप से बदल कर रख दिया। चीनी आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले सप्ताह चीन ने पहली बार इस बात की पुष्टि की कि उसने भारत के साथ 4 दिनों तक चले भीषण सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीक की सहायता प्रदान करी। दोस्तों चीन के पास कोई वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में वो डाटा इकट्ठा करना चाहता है और भारत के खिलाफ अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता है। हालांकि ये पक्ष कितना मजबूत होगा ये तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत सहित दुनिया ने देख लिया जब चीन के एयर डिफेंस सिस्टमों सहित चीन के इक्विपमेंटों को भारत ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। लेकिन इस मौके पर दोस्तों पाकिस्तान झूठ का सहारा लेकर चीन के सिस्टमों पर बड़ा उछल रहा है। खैर कुछ भी हो, चीन ने पाकिस्तान को बड़े हथियार बेचे हैं। बताया जाता है कि 2015 से पाकिस्तान को $8.2 बिलियन के हथियार चीन अब तक बेच चुका है और 2020 से लेकर 2024 के बीच चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर कंट्री बना है। वो पाकिस्तान का भी इसके अंदर एक बड़ा रोल है। यही कारण है कि चाइना के लिए ये एक बड़ी बिजनेस और इसी के साथ भारत के खिलाफ डिफेंस स्ट्रेटेजी थी। यही कारण है कि उसने पाकिस्तान के अंदर दखल दिया, भले ही आतंकवाद के नाम पर यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही थी। खैर चीन के एक जिम्मेवार मुल्क होने के नाते यहाँ पर जवाबदेही बनती है कि चीन की जिम्मेवारी कोई है या नहीं, या फिर वो कोई एक रेपुटेटेड कंट्री नहीं है। चीन को यहाँ पर जवाब देना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आज भारत के मीडिया आर्टिकल्स के अंदर इसी न्यूज़ को दोस्तों फ्रंट पर कवर किया जा रहा है। आपके सामने इंडिया टीवी हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जिन्होंने इसको लेकर दोस्तों आज कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में जानेंगे।